Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. In my previous video of this chapter, I have discussed about the human digestive system. In this video, we are going to discuss about the respiratory system. So let us start. Respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हमारे फूड जो हमारे बॉडी में फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नेज़ल कैविटी, द एयर एंटर्स नोज़ थ्रू द नेज़ल कैविटी। हमारे नोज़ में हवा नेज़ल कैविटी से एंटर करती है और नेज़ल कैविटी से जब ये एंटर करती है तो ये वार्म अप हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है और साथ ही साथ हमारे नॉस्ट्रल्स में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो इसे फ़िल्टर कर देते हैं। हवा में जो भी डस्ट या जर्म्स होते हैं उसे ये फ़िल्टर कर देते हैं और इन्हें हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर करने नहीं देते हैं। फेरिंग्स, नेज़ल कैविटी के बाद हवा फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स में हवा और फूड दोनों जाते हैं, लेकिन लैरिंग्स जिसको कि वॉइस बॉक्स भी कहते हैं उसमें केवल हवा जाती है। लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब हमें खाना को निगलना होता है तो ये एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को क्लोज़ कर देता है और फूड हमारे फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन जब हमें सांस लेना होता है तो ये एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को ओपन कर देता है, हवा लैरिंग्स से होकर विंड पाइप में चली जाती है। विंड पाइप, द विंड पाइप इज़ अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के बगल में ही विंड पाइप भी होता है। इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है और इसका डायमीटर यानी गोलाई इसकी डायमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। द विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकी एज इट एंटर्स द लंग। विंड पाइप दो भागों में बंट जाता है लंग्स में एंटर करने के जस्ट पहले, जिसको ब्रोंकी कहते हैं। द ब्रोंकी lead into the lungs which are situated on either side of the chest cavity। हमारे चेस्ट कैविटी के दोनों ही तरफ दो लंग्स होते हैं जिसमें हवा ब्रोंकी से होकर जाती है। लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। जब एयर ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है तो ये ब्लड वेसल्स एयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को छोड़ देते हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में कैरी किया जाता है और पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को यही ब्लड वहाँ से वापस लाकर लंग्स में छोड़ देता है, जिसे कि हम ब्रीद आउट कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। नाउ अबाउट डायफ्राम, द लंग्स कैनॉट मूव बाय देमसेल्फ। लंग्स अपने आप से मूव नहीं करते हैं। ये डायफ्राम एंड कुछ मसल्स जो हमारे चेस्ट के वॉल्स में होते हैं उनकी मदद से मूव करते हैं। जब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है और जब हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो हमारा लंग्स कंट्रैक्ट करता है। इनकी मदद से ब्रीथिंग का प्रोसेस हो पाता है। डू यू नो अ बेबी इज़ बॉर्न विथ पिंक लंग्स। एक छोटा बेबी जब जन्म लेता है तो उसके लंग्स का कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो इसका कलर डार्क होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, एयर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। ऑन एन एवरेज द लंग्स ऑफ एन एडल्ट कैन होल्ड अबाउट 6 लीटर्स ऑफ एयर। एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लंग्स अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर को होल्ड करते हैं। और थर्ड पॉइंट इज़, जब हम स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं तो हमारे चेस्ट से हवा बहुत फास्ट स्पीड से निकलती है। इसका स्पीड एक मोटर बाइक के स्पीड के जैसा होता है, जैसे कि 160 किलोमीटर पर आवर। So this was about, do you know,
एंड हेयर इज़ एन एक्टिविटी। यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने मुंह से हवा को छोड़ना है मिरर के ऊपर। जब आप मुंह से हवा को मिरर के ऊपर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्लाउडी हो जाता है, वहाँ पे हल्का सा फेड हो जाता है और उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर भी होता है। सो दिस वाज अबाउट the respiratory system. And now we will study about the circulatory system. Nourishment from the digested food and fresh oxygen from the lungs is carried to different parts of the body by blood. हमारे ब्लड के द्वारा नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन पूरे बॉडी में कैरी किया जाता है और उसके बाद वहाँ से वेस्ट को भी वे वापस लाते हैं। ये सारा कार्य किया जाता है कुछ ऑर्गन्स की मदद से जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, आइए इनके बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन हियर इज़ हार्ट। द हार्ट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट। हमारे चेस्ट में स्लाइटली लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज़ हमारे फिस्ट के बराबर होता है। जितना कि अगर हम अपनी बंद मुट्ठी को करें, अपनी मुट्ठी बंद करें, उतना ही बड़ा साइज़ का हमारा हार्ट होता है। हार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ़्ट एंड राइट, और ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों पार्ट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें द हाफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स विच हैव कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम। इस तरह से हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एट्रियम्स। ऊपर के 2 चैम्बर्स जो होते हैं उसको ऑरिकल्स या एट्रियम्स कहते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। हमारे हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेसल्स। हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करते रहना और उसे हमारे ब्लड वेसल्स यानी हमारे नसों में घुमाते रहना, दौड़ाते रहना। Blood vessels. Blood moves around in the body through a system of tube called the blood vessels. Blood हमारे बॉडी में पतले पतले ट्यूब्स के द्वारा घूमता है जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, द आर्टरीज, द वेन्स एंड द कैपिलरीज। ऐसे ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में जाते हैं उसे आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं। वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस लेकर आते हैं। आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक वॉल्ड एंड आर डीप सीटेड। आर्टरीज इलास्टिक होते हैं, इसके वॉल्स थिक होते हैं और ये डीप सीटेड होते हैं, हमारे बॉडी में अंदर की तरफ होते हैं। एंड वेन्स थिन वॉल्ड एंड सुपरफिशियल होते हैं। वेन्स का वॉल्स पतले होते हैं और ये बॉडी में ऊपर की तरफ होते हैं। जो नसें हमें बाहर से नज़र आती हैं वे वेन्स होती हैं क्योंकि आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं। द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइन वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं उस जगह पे कैपिलरीज होते हैं जो कि बहुत ही फाइन वेसल्स होते हैं। एंड नाउ ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ ए थिक फ्लूइड कंटेनिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अब हम ब्लड के फंक्शन को जानेंगे। ब्लड का फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल्स
and hormones to all parts of the body. ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन्स को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंड पॉइंट इज इट ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स. पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है. थर्ड इज इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. ये हमें तरह तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. यहाँ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4. इस एक्टिविटी में आपको अपने व्रिस्ट पे, अपनी कलाई पे, थंब के साइड में अपने 2-3 फिंगर्स रखने हैं. आपको कुछ पल्सेशंस का एहसास होगा. ये हमारा पल्स रेट है. 1 मिनट में कितने पल्स रेट होते हैं आप इसको काउंट कीजिए और कभी एक्सरसाइज करने के बाद भी आप इसे काउंट कीजिए. क्या ये सेम होते हैं? जब आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्साइटेड होते हैं, कभी गुस्से में या कभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तब हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है. एक्टिविटी 5. In this activity you have to observe the hands of your parents and your own. इस एक्टिविटी में आप अपने हैंड्स को देखेंगे. आपको कुछ ग्रीनिश कलर के लाइंस नज़र आते हैं, ग्रीनिश ब्लू लाइंस नज़र आते हैं. ये वेन्स होते हैं. वेन्स इसलिए क्योंकि वेन्स हमारे बॉडी में सुपरफिशियल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं. आर्टरीज डीपली सीटेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए वो नज़र नहीं आते हैं. डू यू नो ब्लड कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच कंटेन्स आयरन. ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है. हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का नज़र आता है. इंसेक्ट्स के ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण उनका ब्लड ब्लू, ग्रीन या कलरलेस होता है. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ बिगर देन राइट साइड ऑफ द हार्ट. हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड हमारे हार्ट के राइट साइड से बिगर होता है. द हार्ट बीट इज़ द साउंड द हार्ट मेक्स व्हेन द हार्ट वॉल्स ओपन एंड क्लोजेस. हार्ट बीट वो साउंड होता है जब हमारे हार्ट के वॉल्स ओपन या क्लोज करते समय साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस हार्ट बीट को डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की मदद से सुन पाते हैं. ह्यूमन के 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB and O. The rate of heartbeat varies from person to person. The heart beats on an average 72 times per minute. किसी पर्सन का, हेल्दी पर्सन का एवरेज हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत गुस्से में या बहुत हैप्पी होते हैं, तब हमारा हार्ट बीट जो है बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है. एक न्यू बॉर्न बेबी का पल्स रेट 140 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन जब ये बेबी 3 ईयर ओल्ड हो जाता है तो इसका हार्ट बीट अबाउट 100 टाइम्स पर मिनट होता है. This was all about in this video. In my next video, I will discuss about nervous system and other systems of the body.